रोज़ेटा स्टोन को हिस्ट्री की सबसे अहम तरीन आसार कदीमा में से एक माना जाता है। अगर ये पत्थर दरियाफ्त ना होता तो शायद हम कभी भी कदीम इजिप्शियन की सकाफत और तारीख के बारे में नहीं जान पाते। लेकिन इस पत्थर में ऐसी क्या खास बात है कि इसकी दरियाफ्त ने फ्रांसीसी स्कॉलर्स को हिला कर रख दिया। आज की इस वीडियो में मैं आपको रोज़ेटा स्टोन की हकीकत के बारे में बताऊंगा, तो हमारे साथ आखिर तक बने रहिए। सो लेट्स स्टार्ट। ये बात है जुलाई 1799 की, जब फ्रांसीसी फौजियों का एक ग्रुप मिस्र में रोज़ेटा कस्बे के करीब एक किले की तामीर नौ कर रहा था। बुनियाद खोदने के दौरान इन फौजियों को एक बड़ा सा पत्थर नजर आया जिस पर अजीब सी तहरीर लिखी हुई थी। पत्थर को फौरी तौर पर जांच के लिए कायरो भेज दिया गया। फ्रांसीसी सिपाहियों ने पत्थर पर लिखी हुई तहरीर अपनी कॉपियों में दर्ज कर ली। ये पत्थर ब्लैक बेसॉल्ट से बना हुआ था। ये खास किस्म का पत्थर समुद्र की गहराइयों में पाया जाता है या फिर उन इलाकों में जहाँ पर जमीन की लेयर काफी पतली होती है। खुदाई के दौरान मिलने वाला ब्लैक बेसॉल्ट तकरीबन 3 फीट लंबा और 2 फीट चौड़ा था। पत्थर पर 3 पैराग्राफ मौजूद थे। ये तीनों एक दूसरे से मुख्तलिफ थे, यानी कि ये तीनों पैराग्राफ 3 मुख्तलिफ जबानों में लिखे गए थे। पहला पैराग्राफ हायरोग्लिफिक्स में लिखा गया था, जो कि मिस्र की एक कदीम जबान है। दूसरा पैराग्राफ डिमोटिक में तहरीर था, जो कि कदीम मिस्र में रोजमर्रा लिखने के लिए इस्तेमाल होने वाली जबान थी। और तीसरा पैराग्राफ यूनानी जबान में लिखा गया था, जो कि उस वक्त मिस्र में हुक्मरान तबके की जबान थी। तीनों पैराग्राफ देखने में एक जैसे ही थे और स्कॉलर का भी यही कहना था कि इन तीनों पैराग्राफ में एक ही पैगाम मौजूद है। उस वक्त के स्कॉलर्स यूनानी जबान को पढ़ना जानते थे, लेकिन हायरोग्लिफिक और डिमोटिक को समझना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन रोज़ेटा स्टोन की दरियाफ्त ने इन स्क्रिप्ट को डिकोड करने में काफी मदद फराहम की। रिसर्च से इस बात का पता चला कि ये पत्थर 196 कबले मसीह का था, यानी कि ये पत्थर प्टोलेमी 5 के दौर का था। पत्थर पर लिखी हुई तहरीर मिस्र में पादरियों की एक काउंसिल का जारी करदा फरमान था, जिसमें नौजवान फिरौन की सखावत और हुक्मरानी की तारीफ की गई थी। पत्थर के दरियाफ्त होने के बाद इसे लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में ले जाया गया, जहां स्कॉलर ने हायरोग्लिफिक को समझने के लिए अनथक मेहनत की। ये पेशरफ्त उस वक्त हुई जब एक नौजवान फ्रांसीसी स्कॉलर जिसका नाम जीन फ्रैंकोइस चैंपोलियन था, इसने यूनानी जबान को हायरोग्लिफिक के साथ कंपेयर किया और इसके कोड को तोड़ा। जीन फ्रैंकोइस ने दरियाफ्त किया कि हायरोग्लिफिक सिर्फ सिंबल्स की बजाय एक मुकम्मल तहरीरी शक्ल है और इसे बज़ाहिर पढ़ा जा सकता है। रोज़ेटा स्टोन की अहमियत यह है कि इसने स्कॉलर को कदीम इजिप्शियन हायरोग्लिफिक को डिकोड करने के काबिल बनाया, जो कि 1000 साल से भी ज्यादा अरसे तक एक मिस्ट्री था। रोज़ेटा स्टोन मिस्र की सकाफत, तारीख, मजहब और फन को समझने का एक जरिया था। हायरोग्लिफिक को समझना एक तवील और मुश्किल अमल था, जिसमें कई साल लगे। इस जबान को समझने का सारा खिताब फ्रांसीसी स्कॉलर जीन फ्रैंकोइस चैंपोलियन को जाता है, जिसने अपनी पूरी जिंदगी कदीम जबानों का मुताला करने में गुजार दी और ये वो पहला शख्स था जिसने हायरोग्लिफिक को पढ़ा। रोज़ेटा स्टोन ने दीगर कदीम ज़बानों जैसे क्यूनिफॉर्म, मायान और वादी सिंध की कुछ मुश्किल ज़बानों को भी समझने में मदद फराहम की। इस पत्थर की लेगेसी ये है कि ये ज़बान की ताकत और कदीम सकाफ़तों के तहफ़्फ़ुज़ की अलामत है। रोज़ेटा स्टोन आसार कदीमा के फील्ड का एक आइकन है और स्कॉलर को माजी की हिस्ट्री का मुताला करने की तरगीब देता है। इस पत्थर ने आसार कदीमा के मैदान में इनकलाब बर्पा कर दिया और इसे हिस्ट्री की सबसे अहम तरीन डिस्कवरी में शुमार किया जाता है। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। शुक्रिया।